Hi dear friends, good morning all of you. अपना चैप्टर 5 डिफरेंट ऑक्यूपेशंस विभिन्न व्यवसाय, इसकी हमने लास्ट क्लास में वर्ड मीनिंग्स नोट कर ली थी। आज हम इस चैप्टर को रीड करने जा रहे हैं। क्या करेंगे? चैप्टर को रीड करेंगे। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना चैप्टर 5 डिफरेंट ऑक्यूपेशंस। तो यहाँ मेरे हैंड्स में ये बुक है और मैं इसमें इस चैप्टर को रीड कर रहा हूँ। तो सारे बच्चे केयरफुली इसको क्या करेंगे? लिसन करेंगे। Listen to me. We need many things every day. We need many things every day. हमें बहुत सी वस्तुओं की प्रतिदिन आवश्यकता होती है। हमें प्रतिदिन बहुत सारी वस्तुओं की आवश्यकता होती है। We need money to fulfill our needs. हमें अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए धन की आवश्यकता भी होती है। यानी हमें प्रतिदिन बहुत सारी वस्तुओं की क्या होती है? आवश्यकता होती है। और हमें अपनी जो आवश्यकताएं हैं उन्हें पूरा करने के लिए धन की आवश्यकता होती है। यानी हम अपनी आवश्यकताओं को किससे पूरा करते हैं? धन से। टू अर्न मनी वी हैव टू डू वेरियस काइंड्स ऑफ वर्क। टू अर्न मनी, धन कमाने के लिए, वी हैव टू डू वेरियस काइंड्स ऑफ वर्क, हम विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं। और धन कमाने के लिए हम विभिन्न प्रकार के काम करते हैं। These works are called occupations. यही कार्य व्यवसाय कहलाते हैं। और जो कार्य हमारे द्वारा किए जाते हैं, जिन कामों को हम करते हैं, उन्हीं कामों को या कार्यों को क्या कहते हैं? व्यवसाय कहते हैं। टू अर्न मनी पीपुल वर्क एज फार्मर, कारपेंटर, टेलर, पॉटर, कॉबलर, मिल्कमैन, मैसन, डॉक्टर, टीचर, एडवोकेट एंड सर्वेंट etc. टू अर्न मनी, धन कमाने के लिए, पीपुल वर्क एज, लोग काम करते हैं जैसे। धन कमाने के लिए लोग काम करते हैं। कैसे कैसे काम करते हैं? देखो, फार्मर एक तरह जो किसान होता है वो कार्य करता है, खेती में काम करता है, खेत में काम करता है। कारपेंटर बढ़ई, टेलर दर्जी, पोटर कुम्हार, कॉबलर मूची, मिल्कमैन दूधिया, मैसन मिस्त्री, चिकित्सक, अध्यापक, वकील और सेवक नौकर, ये सभी धन कमाने के लिए क्या करते हैं? काम करते हैं। इंडिया इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री। भारत एक कृषि प्रधान देश है। जो हमारा भारत है, इंडिया है, वो कैसा देश है? एक कृषि प्रधान देश है। फार्मिंग इज द मेन ऑक्यूपेशन हियर। कृषि यहाँ प्रमुख व्यवसाय है। और हमारे देश भारत में, इंडिया में जो कृषि है, फार्मिंग है, वो मेन ऑक्यूपेशन में आता है, मेन मुख्य व्यवसाय में आता है। द फार्मर्स लिव इन विलेज, लोग गाँव में रहते हैं। और जो भारत में जो किसान है वो कहाँ रहते हैं? गाँव में रहते हैं। दे प्लग देयर फील्ड्स एंड ग्रो डिफरेंट क्रॉप्स सच एज वेजिटेबल्स, पल्सेस, रिल्स, कॉटन, फ्लैक्स, शुगर कैन, टी, ग्राउंडनट etc. दे प्लग देयर फील्ड्स, वे अपने खेतों को जोतते हैं। और जो किसान होते हैं वे अपने खेतों को क्या करते हैं? जोतते हैं। भाई किसान खेत को क्या करता है? जोतता है। और अब खेत जोतने के साथ एंड ग्रो डिफरेंट क्रॉप्स, और विभिन्न प्रकार की फसलें उगाते हैं। कैसी कैसी फसलें उगाते हैं? कौन कौन सी फसलें उगाते हैं उनके बारे में इसमें पढ़ेंगे हम। वेजिटेबल, सब्जियां, दालें, अनाज के दाने यानी अनाज, कॉटन, फ्लैक्स, शुगर कैन यानी गन्ना, एंड टी, चाय, और ग्राउंडनट यानी मूंगफली इत्यादि फसलें हमारे भारतीय किसानों द्वारा उगाई जाती हैं। Our needs of food are fulfilled by these agricultural products. Our need of food, हमारी भोजन की आवश्यकता, are fulfilled, पूरी होती है। हमारी भोजन की आवश्यकता पूरी होती है by these agricultural products, इन कृषि से उत्पन्न उत्पादों के द्वारा। यानी ये जो कृषि उत्पाद है, इनके द्वारा हमारी भोजन की आवश्यकता पूरी होती है। एनिमल हस्बेंड्री इज आल्सो ए पार्ट ऑफ फार्मिंग। पशुपालन भी कृषि का एक प्रकार है, कृषि का एक भाग है। और जो हम पशुपालन करते हैं वो भी कृषि के अंतर्गत आता है, वो भी कृषि का एक भाग है। वी गेट फॉडर फॉर केटल फ्रॉम द फील्ड्स, हम खेतों से पशुओं के लिए चारा प्राप्त करते हैं। और जो खेत होते हैं वहां से हम अपने पशुओं के लिए जो चारा है वो प्राप्त करते हैं। वी गेट मिल्क एंड मीट फ्रॉम एनिमल्स। वी गेट, हम प्राप्त करते हैं, मिल्क एंड मीट, दूध और मांस, फ्रॉम एनिमल्स, जानवरों से। हम जानवरों से दूध और मांस प्राप्त करते हैं। वी गेट वूल फ्रॉम द शीप एंड एग्स फ्रॉम द हैन, हम भीड़ से ऊन
और मुर्गियों से अंडे प्राप्त करते हैं। यानी हमें भेड़ से ऊन प्राप्त होती है और जो मुर्गियां हैं उनसे क्या प्राप्त होते हैं, हमें अंडे प्राप्त होते हैं। लेदर इज मेड फ्रॉम द हाइड ऑफ सम डेड एनिमल्स, और जो लेदर होता है, चमड़ा होता है, वो मरे हुए जो पशु होते हैं उनकी जो स्किन होती है, त्वचा होती है, खाल होती है, उससे बनाया जाता है। जो लेदर है, चमड़ा है, वो मरे हुए पशुओं की जो खाल है, स्किन है, त्वचा है, उससे प्राप्त किया जाता है। Many other occupations are also dependent on agricultural products in many other occupations, अन्य दूसरे व्यवसाय भी are also dependent, निर्भर होते हैं on agricultural products, कृषिगत जो उत्पाद है उन पर। अन्य व्यवसाय भी कृषि के उत्पादों पर निर्भर होते हैं। In cotton textile mills, cotton is used to make cloth. In cotton textile mills, और जो कॉटन की जो टेक्सटाइल जो मिल होती हैं उनमें कॉटन इज यूज टू मेक क्लॉथ, कॉटन का उपयोग कपड़ा बनाने में किया जाता है। यानी जो टेक्सटाइल मिल है वहां पे कॉटन का उपयोग कपड़ा बनाने में करते हैं। वूल, फ्लैक्स एंड सिल्क फाइबर आर आल्सो यूज इन द मेकिंग ऑफ क्लॉथ। ऊन, फ्लैक्स और जो सिल्क फाइबर हैं इनका उपयोग भी कपड़ा बनाने में किया जाता है। द शुगर एंड जैगरी आर मेड फ्रॉम शुगर कैन, चीनी और गुड़ गन्ने से बनाया जाता है, गन्ने से प्राप्त किया जाता है। जो चीनी है और जो गुड़ है इसको किससे बनाया जाता है भाई, गन्ने से बनाया जाता है। द एडिबल ऑयल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सनफ्लावर एंड ग्राउंडनट, और खाने योग्य ऑयल, तेल, और खाने योग्य तेल यानी खाने का तेल इज ऑब्टेन्ड प्राप्त किया जाता है फ्रॉम सनफ्लावर, सनफ्लावर यानी सूरजमुखी, एंड ग्राउंडनट और मूंगफली, यानी जो सूरजमुखी और जो मूंगफली है उनसे खाने का तेल प्राप्त किया जाता है। द रोप्स एंड बैग्स आर मेड फ्रॉम फ्लैक्स फाइबर, और जो फ्लैक्स फाइबर है उससे रस्सियां और जो बैग यानी थैले हैं वो बनाए जाते हैं। यानी जो रस्सियां हैं और जो थैले हैं, बैग हैं, उनको फ्लैक्स फाइबर से बनाया जाता है। यानी जो फ्लैक्स फाइबर है उससे हम रस्सियां और बैग बनाते हैं। All these products are related to agriculture, ये सभी उत्पाद कृषि से संबंधित है। ये जो सभी उत्पाद है ये किससे संबंधित है भाई, कृषि से संबंधित है। इंडिया हैज ए लार्ज फॉरेस्ट कवर, भारत में बहुत सारे जंगल हैं, भारत में विशाल जंगल है। मैनी पीपुल हैव ऑक्यूपेशन बेस्ड ऑन फॉरेस्ट एंड देयर प्रोडक्ट्स, मैनी पीपुल बहुत सारे लोग हैव ऑक्यूपेशन बेस्ड, उनका व्यवसाय निर्भर है ऑन फॉरेस्ट जंगलों पर, एंड देयर प्रोडक्ट्स और उनके उत्पादों पर। बहुत सारे लोगों का व्यवसाय जंगलों और उनसे प्राप्त जो उत्पाद हैं उन पर निर्भर है। वुड, गम, मेडिसिन ईटीसी, और वहां से क्या क्या प्राप्त करते हैं, वो लकड़ियां, गम प्राप्त करते हैं, मेडिसिन और दवाइयां आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम फॉरेस्ट, जंगलों से प्राप्त की जाती हैं। यानी लकड़ियां, गम और जो दवाइयां हैं उनको जंगलों से प्राप्त किया जाता है। वी गेट टिम्बर फ्रॉम ट्रीज विच इज यूज टू मेक फर्नीचर एंड अदर थिंग्स। वी गेट टिम्बर, हम टिम्बर प्राप्त करते हैं फ्रॉम ट्रीज, पेड़ों से, और हम पेड़ों से क्या प्राप्त करते हैं, टिम्बर। विच इज यूज टू मेक फर्नीचर, जिसका उपयोग किया जाता है फर्नीचर बनाने में, एंड अदर थिंग्स और अन्य दूसरी वस्तुओं को, यानी जिसका उपयोग फर्नीचर और अन्य दूसरी वस्तुओं को बनाने में किया जाता है। टिम्बर यानी जो लकड़ी के बड़े बड़े लट्ठे होते हैं उनको बोलते हैं टिम्बर। सच एज सोफा, चेयर, टेबल, विंडोज, डोर्स, बॉक्सेस, मैच बॉक्सेस, पेपर एंड रेलवे स्लीपर्स, यानी उनसे क्या क्या बनाए जाते हैं, सोफा, कुर्सियां, टेबल, खिड़कियां, दरवाजे, बक्से, मैच बॉक्सेस, यानी जो माचिस के जो आपके नाम देखा होगा, मैच बॉक्सेस माचिस की जो तीलियों के वो आते हैं, वो पेपर यानी जो अखबार होता है, पेपर होता है, वो भी हमें पेड़ों से ही प्राप्त होता है, पेड़ों से ही बनाया जाता है, इनकी जो छाल होती है उससे इसको बनाते हैं। एंड रेलवे स्लीपर्स, और रेलवे के जो स्लीपर्स होते हैं, रेलवे के में जो लट्ठे लगे होते हैं वो भी इससे प्राप्त किए जाते हैं। द लेटेक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रबर ट्री इज यूज टू मेक द नेचुरल रबर, और लेटेक्स जो होता है वो रबर के पेड़ से प्राप्त किया जाता है। किससे प्राप्त किया जाता है, रबर के पेड़ से। इट यूज टू मेक द नेचुरल रबर, और जिसका उपयोग प्राकृतिक रबर बनाने में करते हैं। यानी इसका उपयोग क्या किस में करते हैं, प्राकृतिक रबर बनाने में करते हैं।
फिशिंग इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल लिविंग इन कोस्टल रीजन्स। और जो लोग तटीय क्षेत्रों में रहते हैं, तटीय का मतलब है समुद्री क्षेत्रों के आसपास, वहां फिशिंग यानी मछली पकड़ना एक मुख्य व्यवसाय है। जो लोग तटीय क्षेत्र यानी समुद्र के आसपास रहते हैं, वहां पे मछली पालन, मछली पकड़ना एक मुख्य व्यवसाय के रूप में आता है। फिशरमैन यूज नेट्स, बोट्स एंड शिप्स फॉर फिशिंग। जो फिशरमैन है यानी जो मछुआरे हैं, यूज उपयोग करते हैं नेट्स जाल का, नावों का, एंड शिप्स जहाजों का, फॉर फिशिंग मछली पकड़ने के लिए। और जो मछुआरे हैं वो जाल, नाव और जो जहाज हैं उनका उपयोग मछली पकड़ने के लिए करते हैं। सम पीपुल ईट फिश फॉर फूड। कुछ लोग भोजन में मछली खाते हैं। सम फिश गिव अस वैल्यूएबल ऑयल। कुछ मछलियां हमें कीमती तेल देती हैं। कुछ मछलियों से क्या निकाला जाता है? तेल निकाला जाता है जो बहुत ज्यादा कीमती होता है। Some factories have also been established in the coastal regions. Some factories have also been, कुछ जो फैक्ट्रियां हैं यानी जो कल कारखाने हैं, established लगाए गए हैं in the coastal regions, तटीय क्षेत्रों में। और कुछ तटीय क्षेत्र हैं वहां पे जो कल कारखाने हैं यानी जो फैक्ट्रियां हैं वो लगाई गई हैं। The fish are processed and packed here in tin containers. यहाँ पे जो फिशों का जो काम है यानी फिशों का रखने का प्रोसेस कार्य, एंड पैक्ड, और उन्हें पैक किया जाता है इन टिन कंटेनर। जो टिन के जो कंटेनर होते हैं उनमें उनको पैक किया जाता है यहाँ पर। These fish are then exported to other countries. और फिर इन मछलियों का दूसरे देशों में निर्यात कर दिया जाता है। फिर इन मछलियों का दूसरे देशों में क्या कर देते हैं? निर्यात कर देते हैं। नेक्स्ट है आपका देयर आर मेनी माइंस ऑफ डिफरेंट मिनरल्स इन इंडिया। देयर आर मेनी माइंस, जो माइंस यानी होती खदानें, बहुत सारी खदानें हैं। डिफरेंट माइंस मिनरल्स इन इंडिया, जिनमें बहुत सारे खनिज पदार्थ हैं भारत में। सच मिनरल्स एज कोल, आयरन और मैग्नीज, मीका, मार्बल, लाइमस्टोन, गोल्ड एंड पेट्रोलियम। और उनमें जैसे कोयला है, आयरन है, मैग्नीज है, मीका है, मार्बल है, लाइमस्टोन एक पत्थर होता है वो है, गोल्ड सोना है, और पेट्रोलियम इत्यादि निकाले जाते हैं। आर फाउंड इन दीज माइंस। इन खानों में, जो खान होती है, खदान होती है, इनमें पाए जाते हैं। ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल वर्क इन दीज माइंस। और बहुत अधिक संख्या में लोग इन खानों में, खदानों में काम करते हैं। मैनी इंडस्ट्रीज आर डिपेंड्स ऑन दीज मिनरल्स। और बहुत सारी इंडस्ट्रीज, जो फैक्ट्रियां जिनको कहते हैं हम, कारखाने जो हैं वो इन पर क्या है? निर्भर हैं। सच एज मशीन, टूल्स, सीमेंट, केमिकल, ऑटोमोबाइल्स, बाइसिकल एंड मैनी मोर, और अन्य अधिक। वी गेट मैनी थिंग्स ऑफ डेली यूज फ्रॉम दीज इंडस्ट्रीज। हम इन कारखानों से बहुत सारी प्रतिदिन उपयोग में आने वाली वस्तुएं प्राप्त करते हैं। These industries also provide jobs to a large number of people. और ये कारखाने बहुत अधिक संख्या में लोगों को रोजगार उपलब्ध कराते हैं, लोगों को काम उपलब्ध कराते हैं। तो हमने इस चैप्टर को आज क्या कर लिया है? रीड कर लिया है। तो नेक्स्ट क्लास में यानी अगली क्लास में हम इसके क्वेश्चन आंसर, टिक द करेक्ट जो भी है वो नोट करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।